देखो ये कितनी मजेदार बात है कि ये प्लांट्स और हम ह्यूमन बीइंग दोनों लिविंग हैं, पर हम एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकते हैं, पर ये प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। अलग अलग सीजन्स के हिसाब से हम अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये प्लांट्स हर एक सीजन में बाहर ही रहते हैं। तो नेचर ने हम ह्यूमंस के अलावा इस प्लांट को एक एडिशनल तोहफा दिया है, जो कि कहलाता है सेल वॉल। तो आज की इस वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेल वॉल को 3D में देखते हैं। ये स्क्रीन पर हमको एक प्लांट सेल दिखाई दे रहा है। ये सारे प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनेल हैं, पर अभी हमको फोकस करना है कि प्लांट सेल के पास ये सेल मेम्ब्रेन तो होती है, पर इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल को सबसे पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। एक ओक प्लांट होता है, उस ओक प्लांट की बाग की जो आउटर लेयर होती है, जिसको कॉर्क बोलते हैं, उसको इनने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था और उनको घर के छोटे छोटे कमरे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, जिसको इन्होंने नाम सेल दिया था। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको कि हम पॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं, क्योंकि सेलुलोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर स्टार्च बनाते हैं। अब हर एक प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगी, इसका मतलब उसके पास सेलुलोज होगा। तो अगर आप कोई लीफी वेजिटेबल खाते हैं, इसका मतलब हम सेलुलोज को कंज्यूम कर रहे हैं। पर हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता। पर अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसके र्यूमेन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम सेल वॉल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो प्लाज्मोलिसिस को भी समझ लेते हैं। अगर हम सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसमें बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, इस केस में वाटर सेल से बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से इसकी सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी, पर सेल वॉल अपने पुराने ही पोजीशन में रहेगी। इस हिसाब से सेल वॉल एक प्लांट को टर्जिड स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करती है। अगर हम प्लाज्मोलिसिस का डेली लाइफ में बात करें, तो अगर हमने अपने गार्डन पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया है, उस केस में प्लांट की रूट के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, प्लांट के रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से रूट से पानी बाहर की तरफ जाने लगेगा और बाहर तो मिट्टी गीली होगी, पर हमारा प्लांट सूख जाए। पर क्या हो अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें? इसका मतलब बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो। इस केस में वाटर सेल से अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन स्वेल होगी, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा। पर सेल वॉल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको कि सेल वॉल कहते हैं, जिसकी वजह से ये सेल बस्ट नहीं होगी। प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, फंगी की काइटिन से मिलकर बनी होती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है।